इस वक्त की बड़ी खबर। पवित्र अस्थि कलश की पूजा अर्चना के साथ शुरुआत हुई 2 दिवसीय सांची महाबौद्ध महोत्सव। आपको बता दें, प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में दल घर से निकाला गया पवित्र अस्थियों कलश। केवल इतना ही नहीं, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थली सांची में 2 दिवसीय बौद्ध महोत्सव भगवान बुद्ध के परम शिष्य सारिपुत्र महोदगलयान महाबोधि महोत्सव प्रारंभ हुआ है। क्या क्या आयोजन हो रहे हैं, आज क्या विशेष पूजा अर्चना हुई? ऐसा है, ये आयोजन या ये रिलिक्स का जो एक्सपोजिशन है जनता को दिखाने का, ये आज से नहीं बल्कि 1952 से शुरू होकर आज तक चलाते आ रहे हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध के और उनके शिष्य का अस्थियों को दर्शन करना बौद्ध हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसलिए हर साल धातुओं को बाहर ले आकर पब्लिक को दिखाने के लिए इंतजाम किया है। ये रेलिक्स जो है यहाँ पर जो रखे गए हैं 1952 में, उस समय भारत के लेट प्राइम मिनिस्टर दिवंगत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ आके इसको उधर रखा गया था। उस साल से हर साल नवंबर के महीने में ये पब्लिक को दिखाया जाता है। और इससे हम अभी तो ये रिलिक्स का एनुअल फंक्शन के कारण विश्व के बहुत देशों से भारत का संबंध बढ़ गया है। देखिए, रिलिक्स को देखने आते हैं, लोगों को मालूम है कि रिलिक्स यहाँ है। ये इंडोनेशिया, ताकि वो भी मुस्लिम देश है, इंडोनेशिया से भी आते हैं। और वियतनाम, श्रीलंका, बर्मा, थाई, ऐसे बौद्ध देशों से बहुत से लोग, सिंगापुर, ये सब जगहों से लोग आने लगा। तो भारत का जो संबंध है श्रीलंका के साथ, इसी रिलिक्स के वजह से बना है। ये हमने एक अखबार में देखा कुछ दिन पहले, वो ब्राइड एंड ब्राइड रूम, क्या कोई ऐसा कुछ लिखा हुआ था। क्योंकि ये रिलिक्स उसी तरह लोगों को श्रीलंका और भारत का संबंध ब्रिज बन चुके हैं। और यहीं से ही बौद्ध धर्म का विकास हुआ और प्रचार हुआ। सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्र संघमित्रा यहीं से शांति का संदेश लेके श्रीलंका गए। इसीलिए सांची का नाम वास्तव में शांति धीरे धीरे सांची बन गए। के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश में ऐसे अद्भुत चीज़ें रखी हुई हैं जो भगवान बुद्ध के जो सबसे शुरुआती पहला जिन्होंने श्रवण किया उनके प्रवचन को, उनके जो प्रथम शिष्य 5 शिष्य हुए, उनमें से 2 महामौदगल्यायन और सारिपुत्र, इन दोनों की अस्थियां यहाँ पर विराजित हैं और उनके दर्शन हमें वर्ष में एक बार हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है और गर्व का विषय है। सांची के और आसपास की जितनी भी जनता है उसको जिस तरह एक तरीके से अपना स्वयं की निधि मानती है और उसके ऊपर उसकी रक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से तत्पर रहती है, यह भी हमारे लिए बहुत सुंदर विषय है। और मुझे लगता है कि इसके हमें इसी तरह से हजारों हजार साल तक ये यहाँ रहे, हम सब उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। बुद्ध जी की प्रेरणा क्या है? भगवान बुद्ध का प्रेरणा हम सब जानते हैं। जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है वो है मैत्री और करुणा।
संसार में सबके आपस के बीच में मैत्री रहे और हर जीव, सजीव निर्जीव, हर चीज के प्रति करुणा रहे। तो यही तो भारत का मूल तत्व भी है। और महात्मा भगवान बुद्ध के समान कोई भी भारत की आत्मा को प्रतिनिधित्व नहीं करता। मैं समझती हूँ कि भगवान बुद्ध ने ही गांधी जी जैसे महान लोगों को मार्ग दिखाया, और भारत का संसार में यदि किसी एक भारत के पुत्र का सबसे अधिक नाम है तो वो भगवान बुद्ध ही है।